you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की आप सबको परमेश्वर आशीष और बरकत दे। आज हम परमेश्वर के वचन में से बहुत अच्छी बातों को हम सीखेंगे। परमेश्वर के वचन में बहुत सी अच्छी बातें जो है मनुष्य जीवन के विषय में दिया हुआ है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम कैसे अपने जीवन को व्यतीत करें। तो मेरे प्रियो, आज का जो टॉपिक जो है वह है आप परमेश्वर से छिप नहीं सकते। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें प्रत्येक लोगों के ऊपर लगी रहती हैं, प्रत्येक स्थानों के ऊपर लगी रहती हैं। आजकल मनुष्य के जीवन में ये बात होती है कि हम पाप कर लेते हैं और पाप कर हम छिप जाएंगे, हमें कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है आज के टॉपिक के द्वारा कि आप परमेश्वर से छिप नहीं सकते। बोले हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं, लोग बुराई करते हैं तो चाहते हैं कि वह कहीं छिप जाएं, लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में ऐसी बात लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर से कभी नहीं छिप सकते। जब हम नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसका 3 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की जो आंखें हैं वो सब स्थानों के ऊपर क्या है, लगी रहती। ऐसी संसार में कोई भी जगह नहीं है, कोई भी स्थान नहीं है जहां पर परमेश्वर की आंखें लगी न रहे। वह अपनी आंखों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर फोकस लगाए रहता है, ध्यान लगाए रहता है कि मेरे जन जो हैं वह कैसे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम दाऊद के अपना अजूब के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान जो है घूमता हुआ जो है पृथ्वी के ऊपर, उसने जोब को जब देखा तो वचन कहता है कि वह देखने के बाद जो है परमेश्वर के पास गया और जाकर कहा कि तेरा दास जो जोब है वह धर्मी और भय मानने वाला और खरा मनुष्य है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ध्यान जो था अपने धर्मियों के ऊपर लगा रहता है और प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लगा रहता है, जैसे जोब के ऊपर परमेश्वर का ध्यान था। आज हम सोचते हैं कि हमें परमेश्वर की नजरें हमारे ऊपर नहीं है, परमेश्वर की नजरें हमारे ऊपर टिकी नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचनों के ऊपर जब हम ध्यान करते हैं, जब नीति वचन उसका 15 अध्याय और उसका 3 वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है यहोवा की आंखें सब स्थानों पर क्या है, लगी रहती हैं। चाहे वह पापी मनुष्य है, चाहे वह धर्मी मनुष्य है, चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों नहीं है, चाहे वो भारत है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो चाइना है, चाहे दुनिया का कोई भी कोना क्यों नहीं है, परमेश्वर की आंखें प्रत्येक जगह के ऊपर लगी रहती। तो मेरे प्रियो, आज का वचन जो है वो इस आधार के ऊपर है कि परमेश्वर से हम छिप नहीं सकते। लोग सोचते हैं कि हम छिप कर कहीं बैठ जाएंगे, हम परमेश्वर से छिप जाएंगे, मनुष्य से छिप जाएंगे, गलती कर लेंगे, गुनाह कर लेंगे तो हम छिप जाएंगे। लेकिन कभी भी हम परमेश्वर से छिप नहीं सकते। हो सकता है कि हम सरकार से छिप सकते हैं, अपने रिश्तेदार साथ संबंधियों से छिप सकते हैं, अपने माता पिता से छिप सकते हैं गलतियां करके, अपने चर्च के सामने हम गलती कर छिप सकते हैं, अपने पासवान के सामने हम गलती कर हम छिप सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहता है कि यहोवा की आंखें सब स्थानों के ऊपर क्या है, लगी रहती है। बोले हालेलुया।
मेरे प्रिय, हम परमेश्वर से कभी भी सीख नहीं सकते। उसकी आंखें प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर लगी रहती हैं। मेरे प्रियो, समय है कि हम अपने चाल चलन को सुधार लें। समय है कि अपने जीवन को हम परमेश्वर की ओर लगा लें, क्योंकि परमेश्वर से हम कभी भी सीख नहीं सकते। तो परमेश्वर का वचन और क्या कहता है? जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लूका का सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 17वां वचन में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर के वचन में एक बात लिखा हुआ है, कुछ छिपा हुआ, कुछ छिपा नहीं जो प्रगट ना हो, और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रगट ना हो। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब नए नियम में हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का दास जो लूका जो है वो अपनी सुसमाचार में ये बात लिखता है कि कुछ भी छिपा नहीं है और जो प्रगट ना हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो प्रगट ना हो। मेरे प्रियो, हमारी गलतियां, हम गलती कर लेंगे, हम गुनाह कर लेंगे, पाप कर लेंगे, तो एक ना एक दिन जो है वो जाहिर हो जाएगा, वो पता चलेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है, और ना गुप्त है, परमेश्वर से ऐसी कोई भी बात हमारे सामने छिपी नहीं है जो छिप सके। कोई भी गुप्त बात नहीं, ना तो हम अपने हृदय के अंदर छुपा सकते हैं और ना हम ऐसी कोई संसार में जगह है जहां अपनी गलती कर हम छिपा सकते हैं। और वह कहता है, जो जाना ना जाए और प्रगट ना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे मन की सारे विचारों को वह जानने वाला परमेश्वर, हमारी सोचों को वह जानता है, हमारे चाल चलन को वह जानता है, हमारे भविष्य को वह जानने वाला परमेश्वर, हमारे मन के विचारों को वह जानने वाला परमेश्वर। आज समय है कि हम परमेश्वर के सामने अपनी बातों का अंगीकार करें। बहुत से लोग हैं जो संसार से छिप कर गलतियां करते हैं, माता पिता के से छिप कर गलतियां करते हैं, कलीसिया से छिप कर गलतियां करते हैं, पास वालों के से छिप कर गलतियां करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है जो परमेश्वर के सामने प्रगट ना हो और वह जानने ना पाए। वो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। वचन कहता है, जब अंत का समय आएगा, जब अंत का समय आएगा तो परमेश्वर सबके भेदों को क्या कर देगा, खोल देगा। मेरे भी वो आपके भी भेदों को वह जानने वाला परमेश्वर, वो आपकी भी प्रत्येक बातों को वह जानता है। आज भले हम अपनी बातों को छिपा सकते हैं, आज भले हम परमेश्वर से सीख सकते हैं, लेकिन जब न्याय का समय आएगा तो मेरे प्रियो, उससे हम कभी भी सीख नहीं सकते। वो सब कुछ खोल डालेगा, सब कुछ ऊपरी किताब की तरह होगा, खुली हुई किताब के सामने अथरा परमेश्वर के सामने वह प्रगट होने पाएगा। समय बहुत निकट है, समय आ चुका है मेरे प्रियो कि वह हमारे प्रत्येक बातों का न्याय करे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तेरे कामों के, मनुष्य के कामों के अनुसार उसका न्याय किया। आज हमारे काम कैसे, हमारे काम यदि विचार के हैं, हमारे काम यदि जो बुराई के हैं, हमारे काम जो हैं इस संसार की अभिलाषा के द्वारा है, तो मेरे प्रियो हम जरूर पकड़े जाएंगे। उसके सामने कोई भी बातचीत नहीं, क्योंकि अंत का समय आ चुका है। प्रभु का आना बहुत निकट है और न्याय का दिन आने वाला है। और वह कहता है कि सब कुछ प्रकट हो जाएगा, गुप्त बातें भी खोल दी जाएंगी। मेरे प्रियो, आज समय है
कि हम परमेश्वर के सामने अपनी बातों का अंगीकार करें। आज समय है कि परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टिका कर परमेश्वर की हुजूरी में आ जाएं और परमेश्वर के सामने अपने आप को रख दें और अपने आप का अंगीकार करें। जब हम परमेश्वर के वचन में जब जाते हैं भजन संहिता उसका 139वां वचन 8 से लेकर हम 12 वचन तक पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि यदि मैं आकाश में चढ़ जाऊं तो तू वहां, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू भी वहां। मेरे प्रियो, हम आकाश में चले, अधोलोक में चले जाए, चाहे कैसी भी जगह में हम छिप जाए तो मेरे प्रियो परमेश्वर से हम कभी भी छिप नहीं सकते। परमेश्वर से हम कभी भी छिप नहीं सकते हैं। परमेश्वर हमारे हर गतिविधि को वे जानने वाला परमेश्वर वह कहता है कि हम अधोलोक में भी चले जाए तो तेरे से छिप नहीं सकता। और मेरे प्रियो, वह रात दिन के तुल्य प्रकाश देगी और क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजाला दोनों एक बराबर है। पूरे वचन में इस बात का उसमें लिखा हुआ है अंधेरा और उजाला उसके सामने एक बराबर है। मेरे प्रियो, हम अधोलोक में भी चले जाएं, आकाश में चढ़ जाएं, संसार के किसी भी कोने में जाके छिप जाएं, लेकिन परमेश्वर से छिप नहीं सकते। परमेश्वर के क्रोध से छिप नहीं सकते, परमेश्वर के न्याय से हम छिप नहीं सकते। मेरे प्रियो, आज समय है कि हम अपनी बातों का अंगीकार करें। आज समय है कि परमेश्वर के निकट आ जाए। आज समय है कि परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मसीह जानकर अपनी बातों का अंगीकार कर उसके सामने अपनी गलतियों का अंगीकार कर ले मेरे प्रियो, और सब कुछ खो जाए। मेरे प्रियो, वो चाहता है कि आप उसके निकट आ जाए, क्योंकि वो सब कुछ जानने वाला है, उससे कोई भी बातचीत नहीं। तो आज भी अपने आप को अंधकार में रखें। आज भी इस बात को अपने मन में सोचे हुए हैं कि मेरे कोई बेपराधों को नहीं जानता, मेरे पापों को कोई नहीं जानने वाला है, लेकिन मेरे प्रिय वो जान रहा है। वो आपकी प्रत्येक सोचों को जानता है, आपके प्रत्येक चाल चलन को जानता है, आपके प्रत्येक जो हृदय की बातें हैं वो जानने वाला है। आप कहाँ भी विचार कर रहे हैं, आप कहाँ गाली दे रहे हैं, आप कहाँ नशा कर रहे हैं, आप कहाँ बुराई कर रहे हैं, वो प्रत्येक बातों को वह जानने वाले परमेश्वर, आपकी छिपी हुई बातों को वह जानते हैं। परमेश्वर के वचन में ना तो गाली देने वाले, ना शराबी, ना लोभी, ना अंधेर करने वाले, ना व्यभिचारी मेरे स्वर्ग राज्य के अधिकारी। मेरे प्रिय, अभी समय है कि हम परमेश्वर के निकट आ जाए, क्योंकि वह जानने वाला परमेश्वर हमारी गुप्त बातों को वह जानता है। आइए हम परमेश्वर के वचन की और बात को हम जानेंगे। परमेश्वर के वचन में आजूब की पुस्तक उसका 34वां अध्याय और उसका 21 और 22वां वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि ईश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो तो गुप्त बातों को भी जो व्यक्ति जानता है, लेकिन हमारे चाल चलन को भी वह जानने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आज हम कैसे चाल चलन को हम जी रहे हैं, आज हमारा कैसा स्वभाव है, आज हमारी कैसी सोच है, हमारा कैसा वर्ताव है, वह एक एक बात को वह जानने वाला परमेश्वर। परमेश्वर के वचन में दाऊद के आजूब की पुस्तक में लिखा हुआ है 34वां अध्याय और उसका 21वां वचन और 22वां वचन में लिखा है, क्योंकि ईश्वर की आंखें मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती हैं। मेरे प्रियो, वो आपके और मेरे चाल चलन को वह जानता है कि आपका और मेरा चाल चलन कैसा है। आप कैसा चाल चलन को जी रहे हैं, आपका कैसा चाल चलन है, आपका धर्मी चाल चलन है कि कपटी चाल चलन को आप जी रहे हैं।
हो सकता है कि हम दिखावे के जीवन को जिए, हो सकता है हम दो मन के जीवन को जिए। मनुष्य के बीच में हमारा चाल चलन कुछ अलग होगा, लेकिन मनुष्यों के अलग हमारा चाल चलन कुछ होगा। लेकिन मेरे प्रियो, वचन कहता है कि वह उसकी आंखें हमारे चाल चलन की तरफ, हमारा कैरेक्टर वो जानता है, हमारा स्वभाव वो जानता है। और आगे लिखा है, और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। हमारी सारी चाल को वह देखता है। सुबह से लेकर शाम तक जो करते हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड करते रहते हैं। उसकी आंखें निरंतर हमारे ऊपर लगी रहती हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, ऐसा अंधियारा, वह घोर अंधियार नहीं, कहीं नहीं है जिसे अनर्थ करने वाले सीख सके। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, अजूब कहता है कि अंधियारा, वह घोर अंधियारा कहीं नहीं है जिससे अंधेर करने वाले सीख सकें, जहां पे पाप करने वाले सीख सकें, जहां पे परमेश्वर से जो गलतियां गुनाह करने वाले सीख सकें। ऐसा कोई भी अंधियारा दुनिया में नहीं बना है मेरे प्रियो। लोग हो सकते हैं कि परमेश्वर के सामने गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, दारू पीते हैं, नशा करते हैं और दुनियादारी की प्रत्येक बातों को वह करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अंधेर करने वाला परमेश्वर से कभी नहीं सीख नहीं सकता। पाप करने वाला परमेश्वर से, बुराई करने वाला परमेश्वर से नहीं सीख सकता। झूठ बोलने वाला परमेश्वर से नहीं सीख सकता। गाली देने वाला परमेश्वर से नहीं सीख सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में प्रत्येक बातों के विषय में खुलकर बता दिया। कहता है कि अंधेर करने वाला कभी भी सीख नहीं सकता। मेरे प्रियो, यदि आज भी अंधेरे के जीवन में जी रहे, आज भी पाप के जीवन में जी रहे, तो मेरे प्रियो, आज समय है कि आप सरेंडर करें। आज समय है कि परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दें। यदि आप आज भी अंधेर में अपने जीवन को जी रहे, आज भी अपनी गलतियों को स्वीकार रहे हैं, समय है कि अंगीकार करें। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसका 34वां वचन में पढ़ते हैं, तो वहां पे भी लिखा हुआ है, फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थानों में छिप सकता है? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास आया और वह यूं कहता है, फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसा गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसको ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों में मुझसे अलग नहीं है, परिपूर्ण नहीं है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसे ना देख सकता। परमेश्वर के सामने आज समय है मेरे प्रियो, समय है कि हम परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलकर अंगीकार करें। कहता है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जो मेरे से सीख सके, जिसे मैं ना देख सकूं। स्वर्ग, पृथ्वी, अनलोक, आकाश कहीं नहीं सीख सकता। सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, समय है कि अपनी बातों का अंगीकार करें। समय है कि परमेश्वर को आइए अपने आप को और परमेश्वर के सामने अंगीकार करें कि प्रभु, हम सच में आपसे शिकायत करेंगे। अंधलोक में चले जाए, तू भी वहाँ आकाश में चले जाए, तब भी तू वहाँ नहीं। आइए अपने आप को करें। अनुग्रह और दयालु पिता, आपका धन्यवाद और शुक्र करते हैं प्रभु, ये सुंदर और सुनहरी वचन के लिए। सचमुच में प्रभु, जैसे आपके वचन में हमने पढ़ा,
कि आप परमेश्वर से सीख नहीं सकते, हम आपसे सीख नहीं सकते, हमारे पाप आपसे सीख नहीं सकते, हमारी गलतियां आपसे सीख नहीं सकते, हमारा जीवन आपसे सीख नहीं सकते। और आपका वचन कहता है कि आपकी आंखें हमारे चाल चलन की परवाह करती हैं। आप हमारा चाल चलन, आप हमारा बहेवियर, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जानते हैं। प्रभु प्यारे परमेश्वर, आज हम अपनी सभी बातों का अंगीकार करते हैं जो पिछले दिनों में गलतियां गुनाह हुई हैं। प्रभु प्यारे परमेश्वर, आप अपने बच्चों के प्रत्येक गलतियां और गुनाहों को प्यारे परमेश्वर क्षमा करें और प्रभु प्यारे परमेश्वर आप अपने निकट लेकर आए, ताकि प्रभु प्यारे परमेश्वर जब न्याय का समय आए तो जब वह प्रभु प्यारे परमेश्वर न्याय के समय वह पुस्तक को जब खोला जाए तो प्रभु प्यारे परमेश्वर ऐसा नहीं कि प्रभु प्यारे परमेश्वर वे आपके सामने वह दंडनीय ठहराई जाए, लेकिन प्रभु प्यारे परमेश्वर सच में होने देगा। आप प्रत्येक के अपराधों को क्षमा करें और होने दे आपका आत्मा उनके जीवन में अगुवाई करे, ताकि प्रभु प्यारे परमेश्वर वह आपके सामने प्रभु अपने अपराधों को माने और प्रभु प्यारे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर पूरे वर्ल्ड के लिए और वर्ल्ड के तमाम देशों के लिए, और प्रार्थना करते हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर हमारे पड़ोसी देशों के लिए और प्यारे परमेश्वर हमारे भारत के लिए, इंडिया के लिए प्रभु प्यारे परमेश्वर और इंडिया के प्रत्येक स्थानों के लिए होने दे प्रभु प्यारे परमेश्वर इस महामारी के समय में। प्रभु प्यारे परमेश्वर आप प्रत्येक के जीवन में, आपका आत्मा प्रत्येक के जीवन में प्रभु प्यारे परमेश्वर पछतावे का प्रभु प्यारे परमेश्वर आत्मा देने पाए, पछतावे का मन दे प्रभु प्यारे परमेश्वर, ताकि अपनी गलतियों और गुनाहों को वह मानकर प्रभु आपके सामने अंगीकार कर होने दे प्रभु प्यारे परमेश्वर। जो आज इस प्रभु प्यारे परमेश्वर वीडियो को देख रहा है, यदि उसके जीवन में बुराई है प्रभु, यदि उसका जीवन प्रभु आज भी अंधकार में है, यदि उसका जीवन आज भी प्रभु प्यारे परमेश्वर आज आपके सामने छिपे होने का प्रभु प्यारे परमेश्वर वह प्रभु प्यारे परमेश्वर धावा कर रहा है प्रभु, तो होने दे प्रभु प्यारे परमेश्वर आज प्रभु प्यारे परमेश्वर वह अपने पापों का अंगीकार कर प्रभु आपकी हजूरी में प्रभु प्यारे परमेश्वर वह आने होने दे प्रभु आज आपका आत्मा एक को छूने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर इन दिनों में प्रभु प्यारे परमेश्वर, जिनके पास घर नहीं घर, जिनके पास नौकरी नौकरी, जिनके पास कारोबार नहीं कारोबार, और तमाम लोगों को प्रभु प्यारे परमेश्वर जो भूखे हैं विचार हैं प्रभु उनको खाना देने के लिए आप उनकी सहायता मदद करें। और प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए प्रभु, जो प्रभु प्यारे परमेश्वर इस वीडियो को देख रहा है प्रभु, जो उसके जीवन में कैसी भी बीमारी है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, इस समय यीशु नासरी के नाम में छोड़ के चले अपने सामर्थ्य को जलाली हाथों को छू कर चले होने दे प्रभु। आपका आत्मा एक को छुए और मसा करे प्रभु, और इन दिनों में प्रभु प्यारे परमेश्वर आपका आत्मा एक एक जीवन में अंगीकार का प्रभु प्यारे परमेश्वर वह भाव लेकर आए और प्रभु प्यारे परमेश्वर आपके सामने वह अंगीकार करने का और प्रभु प्यारे परमेश्वर अपनी गलतियों गुनाहों को मानकर प्रभु प्यारे परमेश्वर आपके सामने प्रभु रखने का धन्यवाद करते हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर। एक बार फिर प्रभु प्यारे परमेश्वर तमाम बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, आज के दिन के लिए, आज की संडे सर्विस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सभी बातों में आपको आदर महिमा जला देते मांगते प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।